दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव मेवाड़ की 4 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान के रूप में होने वाले हैं। अभी माहौल चल रहा है चुनावी प्रचार का। अभी खड़े हुए हैं उदयपुर के बेदला के पास सबलपुरा क्षेत्र में। ये है उदयपुर के पास क्षेत्र, लेकिन आता है चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी और कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना। यहाँ पर सीपी जोशी के समर्थन में जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है, आप देख सकते हैं मुखौटे लगाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और नारे लगाकर डोर टू डोर यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है। और सीपी जोशी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है, उनका क्षेत्र पड़ता है ये। चुनाव नजदीक आने वाले, किस तरह से प्रचार किया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपकी? जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ा महोत्सव है। 26 अप्रैल के दिन मतदान होना है और तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश नहीं पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में भारत का डंका जो है वो बजाया है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग तीसरी बार वापस प्रधानमंत्री का पद पर सुशोभित देखना चाहते हैं। और इसी वजह से आज हम लोग जो हैं स्वयं मोदी बनकर आज इस प्रचार अभियान में हम लोग यहाँ पर निकले हैं। चूंकि ये उदयपुर के बिल्कुल समीप है, लेकिन चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट है और यहाँ से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी है। तो उनके लिए हम मत और समर्थन मांगने के लिए हम यहाँ पर घूम रहे हैं और जनता का बड़ा ही उत्साह आप यहाँ पर देख रहे हैं। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता स्वयं मोदी का परिवार बनकर, मोदी बनकर आज यहाँ पर हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और काफी अच्छा रेस्पॉन्स जो है वो जनता का हमारे यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ जो संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर उदयलाल आंजना कांग्रेस प्रत्याशी, उनका किसानों में काफी प्रभुत्व माना जाता है। कैसे कहते हैं, किसान नेता के रूप में उभर कर भी आ रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही। तो क्या लगता है, टक्कर देंगे? देखो, मुझे जो लगता है टोटल चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर 8 विधानसभाएं हैं, जिसमें से निम्बाड़ा में हाल ही में वो अपना भाग्य जो है वो आजमा चुके हैं और श्रीचंद कपलानी ने उनको, हमारे भाजपा के जो श्रीचंद जी कपलानी है, उन्होंने अच्छे मतों से उनको हराकर बाहर किया है। तो ऐसे प्रत्याशी को, कांग्रेस को कोई यहाँ पे प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इस वजह उदयलाल जी आंजना को जबरदस्ती यहाँ पर थोपा है और पिछली बार 5,76,000 वोटों से सीपी साहब जीते थे और इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि 8 से अधिक जो है वो कह सकते हैं कि लीड इनकी जाएगी और यहां से 8 लाख मतों से जीतकर वो लोकसभा में जाएंगे। और रही बात किसानों की, तो किसान के लिए किसने काम किया वो पूरा देश जानता है। मोदी जी ने लगातार सम्मान निधि हो या कोई और चीजें हो, उनके माध्यम से हमेशा किसानों का और सर्व वंचित वर्ग को, शोषित वर्ग को, उसको उभारने का काम जो है वो मोदी जी ने किया है। तो तमाम तरह की लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनके माध्यम से मोदी जी ने हर वर्ग के व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को उठाने का काम जो है वो मोदी जी ने किया है। और जनता सिर्फ अब एक मोदी जी का कर्ज उतारने के लिए एक औपचारिकता जो है वो 26 अप्रैल के दिन, लेकिन वो विधानसभा में आप बोल रहे हैं हराया आंजना को, लेकिन एक बार सांसद रह चुके हैं इसी विधानसभा से और भाजपा के दिग्गज नेता को हराया था उस समय। देखो, उस समय की जो चीजें थी वो अलग थी, उस समय की परिस्थितियां जो है वो अलग है। लेकिन अब चूंकि विश्व में मोदी जी ने पूरे भारत का डंका जो है वो बजाया है, इस विश्व के अंदर भारत की जो छवि है पहली बार की तुलना में और अब जो है वो लगातार सुधरती हुई आई है। तो जनता इन सब देखकर और वोट करेगी। एक हमारा बरसों पुराना 500 साल से भी अधिक का जो हमारे पूर्वज जो सपना देखने गए थे, देखकर गए थे, उसको पूरा जो है वो मोदी जी ने किया है। जय जवान जय किसान के नारा जो लाल बहादुर शास्त्री जी का था, उसको मोदी जी ने पूरा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, उसको मोदी जी ने पूरा कर कश्मीर जो है उसके लिए धारा 370 वहां पर हटाई। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं जिससे मैं क्या, एक वोटर जो है वो गौरवान्वित है, सब एक गर्व का अनुभव कर रहे हैं और एक नया हिंदुस्तान जो है वो बना है। तो कहीं ना कहीं हम उस सब के लिए मोदी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता आतुर है। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पर भाजपा की तरफ से फेस एक तरह से मोदी ही है, लेकिन आप प्रचार करने के निकले सीपी जोशी का, जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? मैं आपसे निवेदन करूं कि सीपी साहब ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनको जो है पहले हमने 2700 वोटों से यहाँ से जिता के भेजा है और अभी वर्तमान में जो हमारे विधानसभा का चुनाव हुआ तो 1600 वोटों से हमने यहाँ से लीड दी है और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बार हमने अच्छी संख्या में जो है हमने वोट यहाँ से दिलाए और अच्छी संख्या में यहाँ से जो है वोट पड़े थे। और इस बार हम ये चाहते हैं कि जो मोदी जी का जो नारा है कि 400 पार का लक्ष्य, वो हम ये लेके चल रहे हैं कि बेदला और बेदला खुर्द से 4000 की लीड हम
हमारे सीपी जोशी साहब को दिलाना तो चाहते हैं। आप सोच रहे हैं यहाँ से लीड है तो पूरी चित्तौड़गढ़ विधान संसदीय क्षेत्र से जीत है, बिल्कुल होगी और काफ़ी लोग उत्साहित हैं। लेकिन आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों का दौर आने वाला है। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यहाँ पर दौरा होने वाला है, सभा होने वाली है, क्या उससे फर्क पड़ेगा कुछ? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब इनके प्रत्याशी छोड़ के जा रहे हैं, राजसमंद से चले गए, बाप पार्टी से समझौता करने लगे, ये इंडी गठबंधन, उसमें भी उन्होंने जो है कांग्रेस वालों ने अपना पर्चा नहीं उठाया और वो अब कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, बाप लड़ेगी। बांसवाड़ा में ये स्थिति हो रही है। राजसमंद से वो विदेश में भाग गए और उसके बाद में इनको टिकट बदलना पड़ा। कई जगह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इनको टिकट बदलना पड़ा और इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। और हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये, और जब 2 बार ये चुनाव लड़े तो उससे भी अच्छे वोटों से जीतो थे। इस बार हमारा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हम 4000 से ऊपर वोटों से हम जिताएं इनको। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जो यहाँ से चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से भाजपा प्रत्याशी है, इनकी तरफ से प्रचार प्रसार किया जाता है क्योंकि उदयपुर के करीब है, लेकिन यह आता है चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में। तो ये प्रचार जो है पूरी तरह से एक तरह सीपी जोशी का ना होते एक तरह से मोदी का ही है, क्योंकि मुखौटा उनका। और भाजपा में यह भी दिखाया गया है कि प्रत्याशी से पहले मोदी का चेहरा। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।